हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं बीटू भाई और आप देख रहे हैं बीटू भाई मन हुआ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लड साइको विलेज एपिसोड 3। एपिसोड की शुरुआत में एमसी का घर दिखाया जाता है। टीवी से आवाज आ रही होती है, नमस्कार सभी लोग, आज की ताजा खबर। उसी समय एमसी पुशअप कर रहा होता है। उसके 100 पुशअप पूरे हो चुके होते हैं। एमसी अपना पसीना पोंछता है और सामने रखे ताबीज को देखकर कहता है, तुम्हारी सोच क्या थी? यहीं से सीन बदल जाता है। अब मुर्गियों का बाड़ा दिखाया जाता है। मुर्गियां जोर जोर से शोर कर रही होती हैं। वहीं पर ह्योन सियोप होता है, वही लड़का जिसे कल रात एमसी ने मारा था। ह्योन सियोप मुर्गियों के पास जाता है, एक मुर्गी पकड़ लेता है और बाहर निकल आता है। तभी वहां एक बुजुर्ग आदमी आता है और कहता है, न्योन सेओप, तुम यहां क्या कर रहे हो? ह्योन सेओप कहता है, भाई, हेड ने चिकन मांगा था। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है, तो मेरी मुर्गी क्यों ले जा रहे हो? पिछली बार भी तुम एक मुर्गी ले गए थे। अगर कुछ चाहिए तो शहर से खरीदो। तुम अपने हाथों से मेरी मुर्गी क्यों ले रहे हो? ह्योन सेओप गुस्से में कहता है, बड़े भाई, इसका मतलब तुम आदेश नहीं मानोगे? बड़ा भाई थोड़ा परेशान होकर कहता है, गांव के मुखिया ने तुम्हें यह नहीं कहा था कि यहां से मुर्गी लाओ? क्या उसने ऐसा कहा था? ह्योन सेओप कहता है, बड़े भाई, तुम ज्यादा बोलते हो, ये मुझे लेने दो। यहीं सीन बदल जाता है। अब एमसी को जॉगिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है। वह एक जगह रुककर कहता है, अब मैं और नहीं भाग सकता। क्या मुझे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए? एमसी हांफते हुए आगे देखता है। वहां वही दो भाई खड़े होते हैं। बड़ा भाई कहता है, क्या तुम मुझे वो वापस नहीं दे रहे हो? ह्योन सेओप कहता है, मैं उधार ले रहा हूं, कितनी बार कहूं तुम्हें? बड़ा भाई उसे रोककर कहता है, तो इसके पैसे दो और जाओ। ह्योन सेओप, सच में? कहते हुए बड़े भाई को पीछे धक्का देता है और कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम जानबूझकर चीजों को मुश्किल बना रहे हो। बड़ा भाई गुस्से में उसका नाम लेता है, न्योन सेओप। तभी बड़े भाई के पीछे से नाह सेओक आ जाता है। गांव के मुखिया को देखकर सब डर जाते हैं। बड़ा भाई कहता है, गांव के मुखिया आप? नाह सेओक गुस्से से देखते हुए कहता है, मुझे हैरानी है कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम उलझन में हो तो अपने व्यवहार पर ध्यान दो। तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे तुम्हारी मां नाराज हो जाएगी। एमसी चुपचाप बैठकर सब कुछ सुन रहा होता है। नाह सेओक कहता है, सियोंग सिक, तुम ठीक हो? सियोंग सिक कहता है, हाँ मुखिया जी, मैं ठीक हूं। हियोन सेओप डरते हुए कहता है, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी मां को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा हो जाएंगी। नाह सेओक कहता है, मेरे साथ आओ, मैं मुर्गी के पैसे दे दूंगा। सियोंग सिक कहता है, नहीं, ठीक है। नाह सेओक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैसे दे दूंगा। हियोन सेओप हाथ में मुर्गी पकड़े डरते हुए कहता है, कृपया, मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। नाह सेओक कहता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुमने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी होगी। एमसी यह सब ध्यान से देखता है। ह्योन सेओप अचानक खुद को मारने लगता है और कहता है, मैंने गलती की है, कृपया गुस्सा मत होना, क्योंकि मैं खुद को सजा दे चुका हूं। वह फिर भी खुद को मारता रहता है। नाह सेओक कहता है, सियोंग सिक, क्या तुम कुछ करना चाहते हो? सियोंग सिक कहता है, मैं जा रहा हूं। सीन एमसी के पास आता है। एमसी कहता है, यह शहर इतना दिलचस्प कब से हो गया? पीछे से एक लड़की आती है और कहती है, मैं अपने पापा के साथ यहां आई हूं, अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ। इन लोगों में उलझने से अच्छा है हम किसी शांत जगह चलते हैं। अगर अभी नहीं गए तो अच्छे दृश्य मिस हो जाएंगे, जल्दी चलो। एमसी उसकी बातें सुनकर चुप रहता है। लड़की कहती है, तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही मत बैठे रहो, मेरे साथ चलो। दोनों वहां से चल देते हैं। चलते चलते लड़की कहती है, कल क्या हुआ पता है? एमसी और लड़की एक पुल के पास होते हैं। एमसी कहता है, तुम अचानक मुझ में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही हो? लड़की कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने ही कहा था कि तुम यहां रहना चाहते हो। एमसी कहता है, तो क्या हुआ? लड़की कहती है, तो क्या हुआ, तुमने तय कर लिया है कि यहां रहना है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता है। एमसी कहता है, तुम कह रही हो कि तुम मेरा ख्याल रखना चाहती हो, तो क्या इसलिए तुमने तकिए के अंदर यह ताबीज रखा था? लड़की हैरान होकर कहती है, तुम्हें यह कैसे पता चला?
एमसी कहता है, तुम हैरान क्यों हो? मैं सोच समझकर काम करता हूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो हर किसी पर भरोसा कर ले। मैं समझने की कोशिश करता रहा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे इस ताबीज के बारे में कुछ समझ नहीं आया। सच बताओ, तुमने इसे तकिए में क्यों रखा? लड़की परेशान होकर कहती है, अगर मैं बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगे? एमसी कहता है, पहले बताओ तो सही। लड़की कहती है, यह ताबीज भूतों को रोकता है। इस गांव में बहुत सारे भूत हैं। यह सुनकर एमसी कहता है, तो क्या तुमने भूतों के डर से यह ताबीज छुपाकर मुझे दिया था? एमसी ताबीज को फाड़ देता है। लड़की डरते हुए कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? एमसी कहता है, सच ये है कि मैं लोगों पर भरोसा नहीं करता, और ऐसे ताबीजों पर भी नहीं। धन्यवाद, क्योंकि तुमने मेरा ख्याल रखा। एमसी फटा हुआ ताबीज लड़की के सामने फेंक देता है। एमसी कहता है, एक बार फाड़ने के बाद इसकी ताकत चली जाती है ना। अगर मुझे कभी भूत दिखा तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। एमसी वहां से चला जाता है। लड़की बस उसे देखती रह जाती है। अब रात का दृश्य दिखाया जाता है। मुर्गियों के बाड़े में सियोंग सिक बैठा होता है। वह कहता है, उस जैसे बेकार आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया और माफी भी नहीं मांगी। सियोंग सिक चाकू को तेज करते हुए कहता है, हियोन सेओप कब तक गांव के मुखिया के साथ रहेगा? यह सब बहुत मजेदार लग रहा है। कैमरा मुर्गी पर जाता है। सियोंग सिक कहता है, वह भी देख रहा था जब मैं नीचे गिर रहा था। सियोंग सिक चाकू चलाता है और मुर्गी का गला काट देता है। उस समय उसका चेहरा बहुत डरावना दिखता है। डरावनी मुस्कान के साथ वह कहता है, तुम समझ गए ना? तुम्हें पता है मैं उसे बर्बाद करने जा रहा हूं। चाकू पर एक खौफनाक मुस्कान दिखाई देती है। सियोंग सिक डरावनी तरह से मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ रहा हूं, कमिनी। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। अगर आपको यह मैन हुआ पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो देखना ना भूलें।